वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। गीता का प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम सबको पता है कि गीता, वैसे तो गीता बहुत जगहों पर आती है, राम गीता भी आती है, अष्टावक्र गीता भी आती है। भगवान कृष्ण ने भी गीता जो है वो सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं, कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को संदेह हुआ, फिर दोबारा ज्ञान थोड़ा भूले तो फिर दोबारा समझाया। लेकिन जो मुख्य हम जिसको गीता कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही हुई। कुरुक्षेत्र का जो लड़ाई थी, महाभारत की जो लड़ाई थी, ये लड़ाई का कारण हम सबको पता है, लेकिन हमको समझना होगा कि इस लड़ाई के पीछे, क्योंकि पहले श्लोक में ही जो श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्सा युवत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये सवाल किसका था? ये सवाल था धृतराष्ट्र का। किसके साथ? संजय के साथ। तो एक एक करके क्रम से हम समझते हैं कि धृतराष्ट्र को पता था कि ये लड़ाई होनी है, लेकिन ये लड़ाई क्यों हुई, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, अपने पुत्रों में मोह, और सबसे ज्यादा दुर्योधन में मोह। जो कि कौरव थे, जो 100 पुत्र थे, उनके पहले पुत्र होते नहीं थे। फिर कुंडों में बहुत सारे मटकों के अंदर 100 पुत्र इकट्ठे उनके हुए और जिनको कौरव कहा गया। और वो कौरव जो थे उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा पुत्र था, और उसमें धृतराष्ट्र का मोह बहुत ज़्यादा था। इसीलिए वो मोह में, वैसे तो प्रज्ञाचक्षु थे, उनको दिखता नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी थी कि पुत्र में मोह की वजह से उनको मोह आंध कहा गया, कि मोह में अंधे थे। और इसी के साथ साथ दुर्योधन का लोभ बहुत ज़्यादा था। उसका लोभ इतना ज़्यादा था कि वो अपना हिस्सा अपने भाइयों को नहीं देना चाहता। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि सिर्फ 5 गांव 5 पांडवों को दे दो, तो उसने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। इतना लोभ था। और उसके साथ साथ उसको लोभ को बढ़ाने वाले वो थे जो कि उनके मामा थे शकुनी, और शकुनी का ईर्ष्या बहुत ज़्यादा थी, कुरुवंश से ईर्ष्या ज़्यादा थी, क्योंकि उनकी बहन की शादी जो हुई वो एक जन्मांध के साथ हुई थी, जिनको दिखाई नहीं देता था। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। तो ये इस तरह की राजनीति और कूटनीति और उसके साथ साथ षड्यंत्र जो थे, उसने एक विकराल रूप ले लिया महाभारत का, ऐसा युद्ध जो कभी नहीं हुआ। इसी क्रम के अंदर जब धृतराष्ट्र ने बोला कि मेरे को ये युद्ध देखना है, या युद्ध का पूरी जो मेरे को प्रक्रिया है वो मुझे जाननी है, वो जानना चाहते थे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या हो रहा है युद्ध में। वो युद्ध में खुद तो नहीं जा सकते थे, लेकिन वो जानना चाहते थे। तो फिर उन्होंने महर्षि वेदव्यास से कहा, महर्षि वेदव्यास ने कहा कि आपके ही मंत्री हैं। वैसे तो वो पेशे से बुनकर थे, संजय जो कि उनके मंत्री थे, महामंत्री विदुर थे। विदुर जिस तरह के थे उसी तरह के संजय थे। विदुर भी बहुत कटु भाषा बोलते थे। जब वो अपने मोह में थे तो बहुत ज़्यादा बोलते थे कि आप गलत कर रहे हैं, ये पूरा कुरुवंश नाश हो जाएगा, कौरवों का नाश हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र माने नहीं। तो महात्मा विदुर और उनके बाद महात्मा संजय को फिर महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी और कहा कि आप पूरा देख सकते हैं, पूरा युद्ध यहीं से बैठ करके देख सकते हैं, और देख करके ये युद्ध समझा सकते हैं कहाँ क्या हुआ। तभी धृतराष्ट्र ने बोला, पहला सवाल जो था वो धृतराष्ट्र का ही था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र जो है, इसमें बताइए हे संजय क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो फिर इस बीच में ये भी पूछा कि पांडव क्या कर रहे हैं, और मेरे पुत्र जो हैं कौरव हैं वो क्या कर रहे हैं, इनके बारे में पूरा मुझे समझाइए। तो एक उनकी जिसको हम बोलते हैं एक आकांक्षा थी कि जानना चाहते हैं कि इस युद्ध में क्या हो रहा था। लेकिन इस युद्ध के पीछे जो था वो नुकसान क्या हुआ कि उसके साथ साथ, क्योंकि संजय ने कहा था, संजय ने बहुत कटु कहा था कि कुरुवंश का तो नाश होगा, पांडवों के भी कुछ लोग मारे जाएंगे, लेकिन इसमें जो प्रजा है और जो दूसरे जो सैनिक हैं, जो बिल्कुल जिनको हम बोलते हैं निर्दोष हैं, ये निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन ना तो धृतराष्ट्र माने और ना ही दुर्योधन माना। और महात्मा भीष्म के होते हुए, गुरु द्रोणाचार्य के होते हुए ये युद्ध हुआ, और ये युद्ध ने बहुत विकराल रूप लिया। लेकिन हमारा
जो पार्ट है वो ये है कि हमने आध्यात्मिक विवेचना करनी है, क्योंकि यहाँ पर मोह हुआ, और वो मोह किसको हुआ? क्षणिक था मोह, वो हुआ अर्जुन को, कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा जो रथ है वो बिल्कुल युद्ध के बीच में, मैदान के बिल्कुल बीच में ले जाओ, और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ कौन मेरा सगा है, कौन अपना है, कौन पराया है। लेकिन भगवान ने कहा कोई तेरा सगा नहीं, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, ये धर्म युद्ध है, इसीलिए कहा गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धन्यवाद।